हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी के बीच क्लास 12th के लिए फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं 2015 में, उन सभी का सॉल्यूशन अच्छी तरह से देखते हैं। तो ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है, जिनके परिमाण आपके दिया गया है कितना 3.2 गुने 10⁻⁻19 कूलम एवं -3.2 गुने 10⁻⁻19 कूलम है, और इनके बीच की दूरी दिया है 2.4 गुने 10⁻⁻10 मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, ये पूछा गया है। तो देखिए, इसको हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे जो विपरीत आवेश दिए गए हैं, तो इसके लिए द्विध्रुव का सूत्र एक बताया गया होगा कि P बराबर Q इंटू R, जो आवेश दिए रहते हैं और उसके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ओके, तो यहाँ पे आवेश जो दिए गए हैं देख लीजिए 3.2 गुने 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, बीच की दूरी कितना दिया गया है भाई, इसका परिमाण जो दिया है 3.2 गुने 10⁻⁻19 कूलम है, और यहाँ पे इसके बीच के दूरी यानी R का वैल्यू, ये Q का वैल्यू हो गया, ये R के वैल्यू हो गया 2.4 गुने 10⁻⁻10 मीटर। ओके, तो यही हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान को रख देंगे और इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो हमने Q का मान रख दिया, R का मान रख दिया, गुना किया। तो 3.2 में 2.4 से गुना कीजिएगा तो 7.68 आएगा। ठीक है, और 10⁻⁻19 और यहाँ पे 10⁻⁻10, तो 19 से 10 29 हो गया, और ये C मतलब कूलम और ये M का मतलब मीटर, कूलम मीटर। तो यही इसका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो देखिए कौन सा इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका इसका कौन सा उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 7.68 गुने 10⁻⁻19 कूलम मीटर। ओके, 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता दिया गया है 5 माइक्रोफैराड मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगा। इसके पिछले वीडियो में ही इसका सॉल्यूशन मैं बताया था, चलिए फिर से इसको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धारिता पूछा गया था, तो n के पावर 1/3 सूत्र होता है। ठीक है, और यहाँ पे संधारित्र नॉट, तो यहाँ पे n का मान कितना दिया है, यहाँ पे 64 दिया गया है, 64 बूंद। ठीक है, छोटे छोटे बूंद, और यहाँ पे इसके लिए प्रत्येक की धारिता C0 से दर्शाया है ना, संधारित्र नॉट, इसका मान कितना दिया है 5 माइक्रोफैराड दिया है, और इस n का मान कितना दे दिया गया है 64। तो यहाँ पे रख दीजिए, तो रख के सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका घनमूल कितना आ जाएगा 4, और ये 5, 4 5 कितना हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20 माइक्रोफैराड। ओके, तो देखिए कौन सा इसका उत्तर हो गया, 20 माइक्रोफैराड। ठीक है, अगला सवाल किलोवाट घंटा मात्रक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ऊर्जा का होता है किलोवाट घंटा मात्रक। अगला सवाल देखिए कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। तो कोई भी विद्युत परिपथ होता है तो किरचॉफ के नियम से बताया गया है कि आने वाले धारा और जाने वाले धाराओं का कुल योग जो होता है शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। किरचॉफ के नियम में आप पढ़े होंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए चुंबकशीलता का बीमा पूछा गया है, तो देखिए चुंबकशीलता का बीमा कैसे निकालते हैं ये आपको हम बताते हैं। ओके, तो देखिए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का हम पहले निकाल लेंगे, फिर चुंबकशीलता का निकालेंगे। तो F बराबर Q इंटू V और चुंबकीय क्षेत्र इंटू साइन थीटा। ठीक है, B, तो ये B का पहले हम मान निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र का। तो यहाँ F ऊपर चल जाएगा, ये Q V और साइन थीटा नीचे आ जाएगा। यहाँ से B का वैल्यू निकालेंगे तो F यानी कि बल का बीमा हो जाएगा कितना mLT इनवर्स 2, और आवेश Q का बीमा कितना होता है IT, और V यानी वेग का बीमा LT इनवर्स 1 हो जाता है, और साइन थीटा क्या होता है, ये बीमाहीन होता है, इसका कोई बीमा नहीं होता है। जब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो M ये L से L क्या हो जाएगा, कट जाएगा,
खत्म हो जाएगा, यानी एल के पावर क्या हो जाएगा, चाहेंगे तो आप एल के पावर 0 लिख सकते हैं, चूँकि कट गया, ख़त्म हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया भाई, देखिए यहाँ पे ये टी से टी इन्वर्स क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। टी से टी इन्वर्स कीजिएगा तो ये प्लस माइनस, यहाँ पे 1 रहता है, ये -1 से घटेगा तो ये टी खत्म हो जाएगा, लेकिन ऊपर टी के पावर 2 बचा है और ये आई नीचे से ऊपर गया तो क्या हो गया, आई इन्वर्स हो गया। यानी कि बी का मान हमें पता चल गया चुंबकीय क्षेत्र का। अब एक चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है म्यू इंटू आई बटे 2r, ठीक है। तो यही म्यू जो होता है चुंबकीय क्या होता है, चुंबकशीलता होता है, इसी का मान पूछा गया है, इसी का बीमा पूछा गया है, चुंबकशीलता। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से बटा 1 लगाइए, तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो म्यू इंटू आई हो गया, और बी में 2r से कीजिएगा तो 2br हो गया, और यहाँ से आई क्या हो जाएगा, बट्टा में भेज दीजिए। तो यहाँ पे आई क्या है, ये तो बीमाहीन होता है, इसका कोई बीमा नहीं, हटा सकते हैं, तो b इंटू आर बटे आई लिख सकते हैं इसका मान। तो हमने ये लिख दिया। उसके बाद B का यानी चुंबकीय क्षेत्र का हमने बीमा प्राप्त किया था ML0 T इनवर्स 2 और I इनवर्स 1, और R यानी कि त्रिज्या के या दूरी का त्रिज्या क्या होता है, दूरी होता है, दूरी की बीमा क्या हो जाएगा L, और यहाँ पे I ऐसे ही रहने दीजिए। अब क्या कीजिएगा, तो M यहाँ से L बच रहा है, ये तो पावर 0 का मतलब है ही नहीं, 1 होता है, और यहाँ पे T इनवर्स 2, और यहाँ पे ये देखिए नीचे से ऊपर आई जाएगा तो एक I इनवर्स था, एक और गया तो क्या हो गया, I इनवर्स 2 हो गया। यानी कि चुंबकशीलता का बीमा क्या हो गया, ML T इनवर्स 2 और I इनवर्स 2, इसका बीमा हो गया किसका, चुंबकशीलता का। ओके, तो इसका कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ML T इनवर्स 2 I इनवर्स 2, ओके, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से दोस्तों एक और प्रश्न आप सीख सकते हैं, ये जो हमने निकाला था ये चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र का कोई बीमा पूछ देगा तो आप इतना बता सकते हैं ML0 T इनवर्स 2 और I इनवर्स 1, ठीक है, इतना बता सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं MT इनवर्स 2 I इनवर्स 1, ये भी बता सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का, ये या फिर ये, ठीक है। तो इसका आंसर तो हमने बता दिया आपका कि इसका चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकशीलता का बीमा क्या होगा, तो ML T इनवर्स 2 I इनवर्स 2, ये पहला इसका आंसर हो गया। अब है कि LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है, तो कितना होता है, देखिए कैसे बताता हूँ आपको। तो ये देखिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, x अक्ष लिया और y अक्ष लिया इसको, ठीक है, और x अक्ष पे r ले लिया है ना, और इस पे ओमेगा ले लिया, ठीक है। तो इसका प्रतिबाधा z निकालना है आपको, ठीक है। तो आप पढ़े हैं ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, चाहे आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण निकालना है तो ओके। तो उसी तरह से यहाँ से निकाल दिया गया, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रतिबाधा का सूत्र होता है, याद रखिएगा, √r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ओके। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होगा, तो ई वेक्टर गुने क्या होता है, बी वेक्टर, याद रखिएगा, ये नहीं होगा आंसर, ये गलत है। अगला सवाल, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, घट जाता है। ये पिछले जो हमने क्वेश्चन बैंक में ऑब्जेक्टिव्स कराया था उसमें भी बताया था। आयाम मांडुलन सूचकांक का मान कितना होता है, पीछे भी बताया था आपको वीडियो में, 0 तथा 1 के बीच। नॉर गेट के बुलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, a + b बार इक्वल टू आउटपुट y, ठीक है, ये हो गया, यही इसका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, नॉर गेट का बुलियन व्यंजक। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो कहीं भी आवेशित गोला होगा तो उस पर जो चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का तीव्रता कैसा होता है, तो सतह के लंबवत होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। मुक्त आकाश की परावैद्युतांक का मान पूछा जाए तो 8.85 याद रखना है,
गुने 10⁻⁻12 फैराड मीटर इन्वर्स। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। 13 नंबर का उत्तर देखिए, कह रहा है विद्युत परिपथ की शक्ति V²/R होता है। देखिए ये और भी एक होता है सूत्र, वो भी बता देता हूँ आपको। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक और सूत्र होता है, वो भी बता देता हूँ। तो शक्ति जो होता है I²R, ये भी हो सकता है, या I के स्थान पे आप ओम के नियम से V/R रख सकते हैं। स्क्वायर है तो दोनों को स्क्वायर करेंगे तो एक R यहाँ कट जाएगा तो एक R बचेगा, यानी V²/R भी कहा जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन में देखिए कौन सा उत्तर दिया है, V²/R। तो यही इसका परिपथ का शक्ति होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है तो किस चीज़ से मापा जाता है, तो ऊर्जा से। ओके, अगला लेंज का नियम संबंध है तो ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक और उल्टा होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। यदि समान फोकस दूरी वाले F2 अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तो इसका संयोग फोकस दूरी क्या होगा। देखिए इसका आंसर कैसे होगा, बताता हूँ आपको। तो देखिए 2 अभिसारी लेंस को हमने संयोजित किया, ठीक है, और दोनों का फोकस दूरी F बताया गया था, तो इसका संयोजन फोकस दूरी निकालना था तो 1/Fe = 1/F1 + 1/F2 निकालना है। तो F1 के स्थान पे भी F भरना है और F2 के स्थान पे भी F भरना है। तो F LCM हो जाएगा यहाँ। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 + 1 यानी 2 हो गया, 2/F, और दोनों तरफ अगर उलट देते हैं तो Fe = हो गया F/2, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। संयोग फोकस दूरी का मान कितना हो गया, F/2। ऑप्शन नंबर सी आंसर। ओके, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है, काथी को पुष्टि करता है, तो ध्रुवण को, याद रखिएगा। ओके, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है, तो व्यक्तीकरण होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर। यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कालांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए कैसे होगा। तो इसके लिए एक सूत्र बताया गया है, P = ERMS × IRMS × cos थीटा, जहाँ ये cos थीटा क्या होता है, शक्ति गुणांक होता है। cos फाई है तो यही इसका शक्ति गुणांक होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी है, यही आपका शक्ति गुणांक हो गया। ओके, स्वप्रेरकत्व का मान, स्वप्रेरकत्व जो है उसका मात्रक, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो हेनरी होता है। स्वप्रेरकत्व का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित होता है तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होता है। एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण इतना दिया गया है तो विद्युत धारा में आवृत्ति का मान पूछा गया है। ओके, तो देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए इसके लिए सूत्र होता है I = I0 sin ωt, और यहाँ पे सवाल में दिया गया था I = 0.6 sin 100πt। ठीक है, तो यहाँ पे इतना दिया गया था, तो तुलना कीजिएगा तो ये ओमेगा जो होगा इस 100π के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा = एक सूत्र होता है 2πμ0, इसको न्यू बोलते हैं। ठीक है, न्यू, इसको आवृत्ति कहा गया है, तो यही आवृत्ति पूछा गया है न्यू को। तो यहाँ पे न्यू का नाम हमें मान निकालना है, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, काट देंगे, 2 से काटेंगे 100 को तो 50 बार में जाएगा, यानी न्यू का मान आ गया आपका 50 हर्ट्ज, यानी आवृत्ति कितना निकल गया, 50 हर्ट्ज। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। निकेल है कैसा होता है, तो लौह चुंबकीय होता है। ब्रूस्टर का नियम क्या है, तो μ = tan IP। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी, μ = tan IP, यही ब्रूस्टर का नियम है। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो घट जाता है। ताप बढ़ाइएगा तो अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात क्या होगा, तो देखिए इसको निकाल के बताता हूँ आपको। तो ये देखिए
IRMS इजकल टू क्या होता है, I0/√2। इसको जब हम चाहेंगे तो ये √2 को यहाँ भेज सकते हैं और IRMS को यहाँ भेज सकते हैं, यानी कि इसको बदल सकते हैं। तो √2 I/IRMS, तो I/IRMS का मान कितना हो गया, √2। यानी क्वेश्चन क्या कहा गया था कि शिखर मान, तो शिखर मान को हम लोग I बोलते हैं और वर्ग माध्य मूल को हम लोग बोलते हैं IRMS का अनुपात पूछा गया है, तो कितना आया, √2, यही इसका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपका, बी। टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है, तो याद रखिएगा 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं आपसे। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इस तरह से वीडियो आपके लिए लाता रहूं। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।